इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। महाराष्ट्र के पुणे में जिका वायरस मिलने से हड़कंप मचा है। डोर टू डोर स्क्रीनिंग और फॉगिंग की जा रही है, लेकिन कोरोना और जिका के डबल अटैक के बीच वैक्सीन को लेकर फुल पॉलिटिक्स जारी है। इसकी शुरुआत की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने हैशटैग वेयर आर वैक्सीन इसके साथ ट्वीट किया। जुलाई चला गया, वैक्सीन की कमी नहीं गई। राहुल गांधी को जवाब भी ट्विटर के जरिए से मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लिखा, स्वास्थ्य मंत्री ने एक और ट्वीट भी किया है और लिखा है, जुलाई में जिन 13 करोड़ लोगों को टीके लगाए गए उनमें से आप भी एक हैं, लेकिन आपने हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक शब्द नहीं बोला, जनता से वैक्सीन लगाने की अपील नहीं की। मतलब आप वैक्सीनेशन के नाम पर तुच्छ राजनीति कर रहे हैं। दरअसल वैक्सीन की नहीं, आप में परिपक्वता की कमी है। तो यह जवाब मनसुख मांडविया की तरफ से राहुल गांधी को दिया गया। राहुल गांधी ने पहले ट्वीट किया, जुलाई चला गया लेकिन वैक्सीन कहां है। उसके बाद मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को यह जवाब दिया है। तो राहुल गांधी के ट्वीट का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बाकायदा ट्वीट पर ही जवाब दिया। उन्होंने कहा, जुलाई में 13 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया, उनमें से आप भी एक हैं, लेकिन आपने हमारे वैज्ञानिकों की तारीफ के लिए एक भी शब्द नहीं बोला, जनता से वैक्सीन लगाने की अपील तक नहीं की। मतलब आप वैक्सीनेशन के नाम पर तुच्छ राजनीति कर रहे हैं। तो यानी ट्विटर पर पहले राहुल गांधी ने एक तरह से सरकार से जवाब मांगा कि जुलाई चला गया, अब तक वैक्सीन जो है वो पूरी नहीं लगी है। उसका जवाब हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने दिया। और केरल के बाद अब महाराष्ट्र में जिका वायरस का पहला मामला सामने आया है। पुणे के बेलसर गांव में 50 वर्ष की महिला जिका वायरस से संक्रमित पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित महिला जिका वायरस के संक्रमण में आने से पहले चिकनगुनिया से पीड़ित थी। जिका वायरस का पहला केस मिलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गांव में अब तक 25 लोग चिकनगुनिया के शिकार हो चुके हैं। 3 लोगों को डेंगू भी हुआ है। ऐसे में गांव प्रशासन ने पूरे गांव को लॉक कर सैनिटाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है। गांव के हर घर में अब फॉगिंग की जा रही है। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ग्राउंड जीरो पर हैं। वहां उनके कैमरे ने जो कुछ देखा वो आप भी देखिए कि हर घर में अब फॉगिंग शुरू कर दी गई। कोरोना संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र में जिका वायरस का मरीज मिलने के बाद सरकार हाई अलर्ट हो गई है। इस वक्त हम उसी बेलसरी गांव में हैं जहां पर यह पहला मरीज पाया गया है। 50 साल की एक महिला इस गांव में इस वायरस से संक्रमित पाई गई है और इसी के बाद अब इस पूरे गांव में फॉगिंग किया जा रहा है। एडिस प्रजाति के मच्छर की वजह से जिका वायरस का संक्रमण होता है और इसीलिए इस गांव के हर घर, हर दुकान, हर गली, हर चौराहे पर इसी तरह से ग्राम पंचायत तरफ से जो है फॉगिंग की जा रही है। फॉगिंग के पहले उस घर में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है। हम आगे चलते हैं और यहाँ पर पूरी तरह इस पूरे गांव में फॉगिंग की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है वो भी आपको दिखाएंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले महीने भर से इस गांव में चिकनगुनिया और डेंगू के कई सारे मरीज मिले थे और अब देखिए यहाँ पर फॉगिंग करने यहाँ जब ये पहुंचे हैं तब इस घर में जो लोग हैं उन्हें ये बाहर निकाल रहे हैं। साथ ही में अब देखिए इस तरह से जो खुले में पानी जो है, इसी तरह के पानी में जो है डॉक्टर्स भी बताते हैं कि ठहरे हुए मीठे पानी में एडिस की जो मच्छर है वो पनपते हैं। प्रजनन के लिए इसी तरह से जो पानी है उसका वो इस्तेमाल करते हैं और इस जगह पर जब इस गांव में हम घूम रहे हैं तो हर तरफ हमें जो है पानी जो है वो नजर आ रहा है। अब इस घर में भी गए हैं, इस घर में भी फॉगिंग कर रहे हैं। फॉगिंग के पहले घर में जो लोग थे उन सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। खास तौर पे इस फॉगिंग के दौरान ये जो छोटे छोटे आप पैचेस देख रहे हैं, खुले में जो है पानी है, ठहरे हुए पानी है, साफ पानी है और इसी तरह के पानी में इस तरह के जो मच्छर है वो पनपते हैं, रहते हैं। लार्वा जो है इसी तरह के पानी में इस मच्छर का लार्वा कई बार पाया गया है और इसीलिए यहाँ पर फॉगिंग किया जा रहा है। न सिर्फ इस गांव में बल्कि आसपास के कुल 7 गांवों में फॉगिंग के जरिए इस मच्छर को खत्म करने की कोशिश ग्राम पंचायत और स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। तो पुणे का बेलसर गांव, यहां स्वास्थ्य विभाग ने युद्ध स्तर पर स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया है। दिनेश मौर्य जब इस गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर्स, आशा वर्कर्स और स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों से जानकारी जुटा रही है। दिनेश मौर्य की ग्राउंड जीरो से ये एक और रिपोर्ट आप देखिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम अब एक ऐसे घर में पहुंची है जहां पर चिकनगुनिया के मरीज थे। यहां पर सर्वे के दौरान इन्हें पता चला कि ये जो सामने शख्स हैं वो उन्हें चिकनगुनिया हुआ था, वो हाल में ही रिकवर हुए, लेकिन इनके इस घर में पानी के जो स्रोत है वहां पर जो है कई सारे स्रोत ओपन है
वो बड़ी चिंता का विषय बन सकते हैं, क्योंकि इनके घर में जिस तरह से ये बीमारी हुई है, अब स्वास्थ्य विभाग को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही ज़रूर बरती गई रहेगी। खास तौर पे पानी के जो स्रोत हैं वो खुले रहे होंगे, जिस वजह से ये मच्छर पनपा होगा। और अब इन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी है वो जानकारी दी जा रही। देखिए ऊपर टीम है, वो अंदर ये जो पानी की टाकी है, उस पानी के टाकी में टॉर्च मारकर देख रहे हैं कि क्या इन्होंने अपने इस पानी के टाकी में गप्पी मछलियां हैं या नहीं। साथ ही में देखिए इनके पास एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर जो है अब ये एंट्री करेंगी कि यहाँ पर एक जो व्यक्ति है उनके घर में जो है मरीज था। साथ ही में उनकी पूरी डिटेल ली जाएगी और इनके घर के जो अन्य सदस्य हैं उन्हें क्या सावधानी बरतनी है वो भी जानकारी जो है वो दी जाएगी। आप क्या बता रहे हैं, आप क्या है वो? ठीक है, देखिए इनका कहना है कि पानी के जो पाइप है, उस वेंटिलेटर पाइप जो है वहाँ उस पाइप के अंदर की उस पाइप की वजह से भी करीब 90% मच्छर जो है वो बाहर आते हैं, इसलिए उसे बंद करना बेहद ज़रूरी है। तो अब वहाँ पर जो टीम पहुंची उन्होंने उस सोर्स को बंद कर दिया और इसी तरह से छोटी छोटी लापरवाहियाँ जो होती है लोगों की, उसे दूर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब इनके डिटेल्स जो है वो ले लिए गए। अब बाहर भी हम यहाँ पर घूम रहे तो देख रहे हैं कि सड़कों पर पानी है, लोगों के घरों के बाहर इस तरह से। अगर इस बाल्टी का अगर मैं जिक्र करूँ, देखिए यहाँ पर भी ये बाल्टी में जो पानी, हमें नहीं पता कितने समय से यहाँ पर ये पानी पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ जो है बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। और अब जो स्वास्थ्य टीम है वो अब जो यहाँ की जो अधिकारी हैं वो आगे जा रहे हैं और अन्य घरों में जो है वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे गांव में जो एक बड़ी आबादी है वो चिकनगुनिया डेंगू का शिकार रही थी। और बड़ी मुश्किल के बाद, लगातार कोशिशों के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा यहाँ पर जो है डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों में थोड़ी कमी आई है। और इसी गांव से जब जीका का मरीज मिला तब जो है युद्ध स्तर पर कोशिश यही की जा रही कि घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति की जानकारी ली जाए। साथ ही में इस तरह से हर घर में जब ये जाते हैं, देखिए यहाँ पर इनकी टीम जो है, यहाँ पे अधिकारी है वो इंस्पेक्ट कर रही हैं। ये रखना नहीं चाहिए, ये जो इधर से इधर ऐसा हो गया तो बारिश का पानी इसमें आ जाता है, इसमें लार्वा पैदा हो सकते हैं और ये इनको फिर मच्छर काट के इनको जो बीमारी है यहाँ पे जो चिकनगुनिया की जो लागन हुई है तो वो भी इनके घर में भी पेशेंट हो सकता है। डॉक्टर्स की टीम जा रही है, आशा वर्कर्स लगातार जा रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। डॉक्टर्स अपनी बात कह सकते हैं, स्वास्थ्य कर्मी अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन असल में काम आम लोगों को ही करना है। अगर लोग ही अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तब दिक्कत हो सकती है और इसी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। ये टीमें अब अलग अलग जाएंगी, आसपास के 7 गांव में इसी तरह से इंस्पेक्शन हो रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि लोगों के अंदर जानकारी पहुंचाए, समझाएं उनको कि क्या चीज़ करे क्या चीज़ न करें। और एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।